क्या प्रेम कभी खत्म होता है या बस दूरी में और गहरा हो जाता है? वृंदावन की उस शाम यमुना के शांत तट पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। कदम्ब के पुराने पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वे भी किसी आने वाले बिछड़ने की आहट सुन रहे हों। राधा नदी के किनारे अकेली बैठी थी। उसकी उदास नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान में लालिमा छा रही थी। तभी कृष्ण के कदमों की आहट सुनाई दी। वे धीरे धीरे राधा की ओर बढ़े। उनके हाथ में वही प्रिय बांसुरी थी और आंखों में एक ऐसी गहरी उदासी थी जिसे उन्होंने अब तक पूरी दुनिया से छिपा रखा था। वातावरण में एक भारी चुप्पी छाई थी, जिसे केवल लहरों का शोर ही तोड़ पा रहा था। कृष्ण ने राधा के पास आकर धीमी आवाज में पूछा, राधे, तुम इतनी चुप क्यों हो? राधा ने अपनी कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, क्या प्रेम का कभी अंत भी होता है कान्हा? कृष्ण ने कोमलता से उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और बोले, प्रेम का कभी अंत नहीं होता राधे, बस समय के साथ उसका रूप बदल जाता है। राधा की आंखों से एक आंसू ढलकर उसके कोमल गाल पर आ गिरा। उसने सिसकते हुए फिर पूछा, तो क्या हमारा प्रेम भी बदल जाएगा? कृष्ण ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए दृढ़ता से कहा, नहीं राधे, हमारा प्रेम समय और सीमाओं से परे है, यह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन उस काली रात दोनों के हृदय जानते थे कि आने वाली सुबह एक बहुत लंबी और कठिन दूरी लेकर आएगी। अगली सुबह वृंदावन की गलियों में रथ तैयार खड़ा था। चारों ओर धूल उड़ रही थी और दूर कहीं मंदिरों की घंटियां भारी मन से बज रही थीं। राधा भीड़ के बीच एक पत्थर की मूरत सी बेजान खड़ी रही। कृष्ण रथ पर सवार हुए, लेकिन हर कदम पर वे पीछे मुड़कर अपनी प्रिय राधा को देखते रहे। जब रथ चलने लगा तो राधा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जाओ कान्हा, अब इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। रथ धीरे धीरे धूल के गुबार में ओझल हो गया। उस दिन के बाद राधा ने कृष्ण को फिर कभी नहीं देखा, पर राधा के चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी। उसके हृदय में कृष्ण की दिव्य छवि हमेशा के लिए विलीन हो गई। हर धड़कन में, हर सांस में वे हमेशा साथ रहे। शायद यही सच्चा प्रेम है, जहां मिलन जरूरी नहीं, पर एहसास कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम भी किसी को दिल से चाहते हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है।